मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, गवाहों का अदालत में बड़ा इंकशाफ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान और उसके साथी शराज के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 दिन की तौसीह कर दी गई है। मुलजिम अरमगान ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उसे न खाना दिया जाता है और न वॉशरूम जाने की इजाजत है। ये सुनकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा कि 10 दिन तक बाथरूम जाने वाला इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। इसके अलावा जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम अरमगान के गिरफ्तार दोनों मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। गवाहों ने 6 जनवरी को मुलजिम अरमगान के घर पर होने वाले तमाम वाक़े की तफसीलात बयान कर दी और दोनों मुलजमान को शनाख्त भी कर लिया। मुलजिम अरमगान के मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब ने बतौर गवाह अपने बयान में बताया कि 6 जनवरी की रात 9 बजे एक लड़का आया। उसने ट्राउजर और जैकेट पहन रखी थी। वो बॉस से मिलने ऊपर वाले कमरे में चला गया। 1-1.5 घंटे बाद गालम गलोच की आवाजें आईं और 2-3 फायर हुए। बॉस ने हमें आवाज देकर बुलाया और खून के निशानात साफ करने का हुक्म दिया, लेकिन वो लड़का वहाँ मौजूद नहीं था, बस उसका ट्राउजर वहाँ पड़ा हुआ था। इस दौरान एक चश्मे वाला लड़का भी वहाँ मौजूद था। फिर हम अपने कमरे में चले गए। गवाहों ने कहा कि कुछ दिन बाद घर पर पुलिस का छापा पड़ा और फायरिंग शुरू हो गई। हम छुपकर वहाँ से निकले। फिर कुछ दिनों बाद हम अपना सामान लेने अरमगान के घर वापस आए तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो भी वाकया हुआ हमने पुलिस को सच सच बता दिया था। अदालत ने गवाहों से पूछा कि क्या तुम मुलजमान को पहचान सकते हो, तो गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब नामी मुलाजमीन ने मुलजिम अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। मुल्क में पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। तमाम जोनल कमेटियों ने भी अपने फैसले से आगाह किया। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। सऊदी अरब में पहला रोजा हफ्ता 1 मार्च को होगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर एशियाई ममालिक में भी पहला रोजा हफ्ता 1 मार्च को होगा। इंडोनेशियन हुकूमत का भी हफ्ते को रोजा रखने का ऐलान। भारत, मलेशिया, ब्रुनई और श्रीलंका में भी रमजान का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार 2 मार्च को होगा। यूएई, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत में भी चांद नजर आ गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 नए जजेस का इजाफा हो गया। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। दूसरी जानिब जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अंबर गुल, तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी दे दी गई। 4 जजेस को 1 साल के लिए एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। नौशहरा के मदरसा दारुल उलूम अकोड़ा खटक में खुदकुश हमला। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद, 20 जख्मी। हुक्काम का कहना है कि हमले का हदफ जामिया हक्कानिया के सरबराह मौलाना हामिदुल हक ही थे। धमाका उस वक्त मस्जिद के खाजी रास्ते पर किया गया जब मौलाना हामिदुल हक रिहाइश गाह के लिए जा रहे थे। नौशहरा के अस्पतालों समेत पेशावर के लीड रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, तिब्बी अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। सदर ममलिकत की नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया धमाके की शदीद मज़म्मत। सदर ममलिकत का दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा धमाके में मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म की तमाम शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी वाक़े की मज़म्मत। मुतल्लिका हुक्काम से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अमरीकी असलहा अफगानिस्तान और अमरीका का अंदरूनी मामला है। इस मामले पर पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ नहीं। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में छोड़कर गए अमरीकी जदीद हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें
हैं जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 8 पाकिस्तानी अमेरिका से जिला वतन होकर पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहिदा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में सीपैक का किरदार अहम है। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ, ताहम खलाई शोबे की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई। खलाई शोबे में चीन के साथ होने वाला मुआहिदा मजबूत दोस्ती का अक्कास है। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। सदर शी जिनपिंग का विजन दोनों ममालिक के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म से नए वफाकी वज़राए ममलकत और मुशीरों समेत वफाकी काबीना के अरकान की मुलाकात। मुल्क की माशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। हम सब अल्लाह ताला और आवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। शुरका ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। पीटीआई की 9 मई जुडिशल कमीशन केस के समाअत मुलतवी। आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए। आपने दरखास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ नहीं लगाया। वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा, इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है, पीटीआई क़यादत पर तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली हैं। हुकूमत के पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं। कल उन्होंने काबीना में वजीरों का एक जुर्मट शामिल किया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। लोग इस मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। नैब की जानिब से जो तफसीलात बताई गई, 40 अरब से जायद का सरमाया इस मुल्क से चला गया। वफाकी काबीना के 12 नए वफाकी वज़रा और 9 वज़राए ममलकत ने हल्फ उठा लिया। इन 138 हवेली लखा से मियां मोहम्मद मोइन भट्टू ने बतौर वफाकी वजीर हल्फ उठा लिया। तवील अरसे के बाद एन 138 को वफाकी वजारत मिलने पर हवेली लखा में जश्न का समा। मियां मोइन भट्टू 8 फरवरी 2024 के पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना होगा। नौजवान खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करें। नौजवान मुस्तकबिल है मुल्क का। टेक्नोलॉजी से तरक्की की राहें खुल गई हैं। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। टेक्नोलॉजी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। टेक्नोलॉजी से तरक्की की राहें खुल गई। टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी खुशाइंद है। एक साल में स्टॉक मार्केट की 86% ग्रोथ हुई। पूरी दुनिया में हुकूमत और ताजिर बरादरी मिलकर काम करती है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। हमेशा बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर भी बड़ी होती है। गंदम मौजूद है, किल्लत और ख़राब होने का खदशा नहीं। ख़वातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटर्स लेकर आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 2 मार्च से होगा। दरखास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट के इजरा तक मुकम्मल ऑनलाइन होगा। 3 साला DAE कोर्सेज की रियायती फीस में मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा कि 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे शुरू किए। कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मसला है। पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं है। हर मंसूबे का बताने के लिए दरवाजे पर दस्तक नहीं दी जाती।